नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी होता है। एकादश भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से छठे स्थान में स्थित हो जाता है तो यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। 11th हाउस से यह है छठे स्थान में, एकादश भाव से षष्ठम स्थान में है, और लग्न से यह चतुर्थ स्थान में, इट मीन्स कि सुख भाव में है। तो यहाँ पर 11th हाउस के साथ साथ यह लग्न भाव के सापेक्ष भी अशुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमने बताया था कि चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक भी होता है। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह चतुर्थ भाव में ही स्थित हो जाता है तो यह चतुर्थ भाव की हानि करने वाला बन जाता है। हमने एक सिद्धांत आपको बताया था कि कारको भाव नाशाय, कारक यदि अपने ही भाव में स्थित हो जाता है तो वह उसका नाश करने वाला बन जाता है। तो चंद्रमा क्योंकि चतुर्थ भाव का कारक होकर अगेन चतुर्थ भाव में ही स्थित हो गया है तो इसकी हानि करने वाला बन जाएगा, इसका नाश करने वाला बन जाएगा। लग्न भाव के सापेक्ष यह चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो लग्न को तो सुख पहुंचाने वाला होगा, लेकिन चतुर्थ भाव से संबंधित हानि प्रदान करने वाला होगा। इससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चतुर्थ भाव के जो कंटेंट्स होते हैं वह क्या होते हैं। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। सांसारिक भोग हमें उपलब्ध होंगे अथवा नहीं होंगे, इसकी जो सूचना देता है वो चतुर्थ भाव सूचना देता है। और यहाँ पर यह संदेश दे रहा है चंद्रमा कि इसको व्यक्ति को, जिसकी कुंडली है, उसको सांसारिक भोग की वस्तुएं प्राप्त नहीं होगी। इट मीन्स कि भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति नहीं होगी। माता के सुख से ऐसा व्यक्ति वंचित रह जाएगा। लेकिन संतोषी सदा सुखी, संतोषी जीवन व्यतीत करने वाले ऐसे लोग होते हैं, जो उपलब्ध होता है उसमें ही संतोष करने वाले होते हैं ऐसे लोग। 11th हाउस जो होता है वो लाभ का भाव होता है। लाभ भाव का स्वामी जब सुख भाव में बैठता है लेकिन अपने भाव से छठे स्थान, मतलब यह लाभ का रोग बन के चतुर्थ भाव में बैठ रहा है, तो यह भी एक नेगेटिव सूचना प्रदान करने वाला होता है। हमने बात करी थी जब भी अशुभ भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठ जाता है तो अशुभ भाव के जो कंटेंट्स होते हैं वह शुभ भाव को दे देगा और स्वयं शुभ हो जाएगा। तो यहाँ पर अशुभ भाव का स्वामी, क्योंकि 3, 6 और 11 तीनों ही भाव अशुभ भाव होते हैं। जब हमने भावों के सिद्धांतों की बात करी थी तो आपसे विस्तार से इसके बारे में चर्चा करी थी कि 3, 6 और 11 तीनों ही भाव अशुभ भाव होते हैं, त्रिषडाय भाव होते हैं। त्रिषडाय भाव का स्वामी, एक अशुभ भाव का स्वामी जब शुभ भाव में बैठता है तो 11th हाउस की अशुभता वो चतुर्थ भाव को दे देगा। इसका मतलब जो हमने अभी सूचना दी कि चतुर्थ भाव का नाश हो रहा है तो 11th हाउस के सापेक्ष भी चतुर्थ भाव का नाश हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज ये है कि चंद्रमा शुभ हो जाएगा। चंद्रमा चतुर्थ भाव के जो कंटेंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको खत्म नहीं होने देगा। चतुर्थ भाव का लाभ तो व्यक्ति को नहीं मिलेगा लेकिन उसके जो गुण है वो कहाँ पहुंच जाएंगे? चंद्रमा में पहुंच जाएंगे। तो चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, चंद्रमा के वर्षों में विशेष रूप से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। 24वें साल की अवस्था में, चंद्रमा की महादशा में, चंद्रमा की अंतरदशा में, 12वें साल की अवस्था में, 36वें साल की अवस्था में और 48वें साल की अवस्था में व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित सुख प्राप्त होंगे। जिन हम सांसारिक भोगों की उपलब्धता की बात कर रहे हैं वे भी साधन व्यक्ति को प्राप्त होंगे, वह भोग व्यक्ति को प्राप्त होंगे। भोग पाएगा कि नहीं भोग पाएगा ये दिखाएगा 12th हाउस, क्योंकि सांसारिक भोगों की उपलब्धता उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे ये तो चतुर्थ भाव दिखाएगा, लेकिन भोग प्राप्त होगा उनका कि नहीं होगा ये 12th हाउस दिखाता है। तो यहाँ पर हम केवल चतुर्थ भाव की यदि बात करें तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष उसको यह भोग प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ से चंद्रमा की सीधी दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है। जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं कि चंद्रमा तो शुभ हो गया, चतुर्थ भाव अशुभ है लेकिन चंद्रमा तो शुभ हो गया। तो चंद्रमा इन सभी के जो पॉजिटिव कंटेंट्स हैं, भूमि, भवन, वाहन और माता से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं वो 10th हाउस को प्राप्त करा देगा। इट मीन्स कि व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा
उसमें व्यक्ति को भूमि भी प्राप्त होगी, भवन भी प्राप्त होगा, वाहन भी प्राप्त होगा। इट मीन्स कि उच्च डेजिग्नेशन से संबंधित व्यक्ति को जॉब मिल जाती है। यहाँ पर इसकी पुष्टि एक और चीज से होती है। छठा भाव होता है नौकरी का, और छठे से छठा भावात भावन नियम के अनुसार 11th हाउस भी नौकरी का भाव होता है। चंद्रमा की जो स्थिति है वह एकादश भाव से अगेन फिर छठे भाव पर है, नौकरी के भाव में। तो व्यक्ति को जो हमने बात करी ना, सुख तो प्राप्त करेगा, लग्न भाव के सापेक्ष तो सुख प्राप्त कर रहा है, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। तो इट मीन्स कि प्रोफेशनली इस व्यक्ति को ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। प्रोफेशनली इन चीज़ों को वह प्राप्त कर लेगा। प्रोफेशनली इसका जो पद होगा, जो महत्व होगा, वो इस लेवल का होगा कि उसको भूमि, भवन और वाहन का सुख प्राप्त होगा। तो प्रोफेशनली ऐसे व्यक्ति की जो स्थिति दिखाई देती है वो बेटर स्थिति दिखाई देती है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? चंद्रमा 4th हाउस में बैठ के 4th हाउस का पूर्ण रूप से नाश करने वाला बन जाता है। तो ऐसे में इसके उपाय बेहद जरूरी हो जाते हैं। पहली बात तो ये देखिए, ये अपने मित्र की राशि में स्थित है, गुरु की राशि में स्थित है। चंद्रमा गुरु को मित्र भाव से देखता है, गुरु भी चंद्रमा को मित्र भाव से देखता है। तो ऐसे में ये चंद्रमा विशेष शुभ फल प्रदान करने वाला हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको लंग्स से संबंधित कोई समस्या आ जाती है, या आपकी माता जी को सांसों से संबंधित समस्या होती है, या आपको सांसों से संबंधित समस्या होती है, तो फिर आपको इसका उपाय कर लेना चाहिए। क्या उपाय करेंगे और क्या बेहतर उपाय हो सकता है? वह यह हो सकता है कि या तो इसको 11th हाउस में मूव करा लिया जाए, या फिर इसको 9th हाउस में मूव करा लिया जाए। इन दोनों में से किसी भी भाव में यदि आप इसको मूव करा लेते हैं तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह नेगेटिव फल प्रदान करने में अक्षम्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा नेगेटिव फल प्रदान नहीं करेगा। 11th हाउस में मूव कराने के लिए सोमवार के दिन महिलाएं अपने सीधे हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में चांदी का बेजोड़ कड़ा धारण कर लें, जिससे कि यह 11th हाउस में मूव कर जाएगा और 4th हाउस से इसके प्रभाव कम होंगे और समाप्त होंगे। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि 43 डेज लगातार शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करें। किसी मंदिर में जाके शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं अथवा गंगा जल चढ़ाएं। दूध अगर उपलब्ध नहीं है तो आप गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं, अथवा 43 डेज लगातार चावल मंदिर में देना शुरू कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो ये 9th हाउस को मूव कर जाएगा और उच्च के फल प्रदान करने लगेगा 9th हाउस के सापेक्ष। तो इन दोनों में से कोई सा भी जो बेहतर उपाय आपको लगे वो आप कर सकते हैं। बेहतर इस वे में कि यदि 9th हाउस में अथवा 11th हाउस में इसके विरोधी ग्रह अगर होते हैं, सूर्य, राहु, केतु, शनि या शुक्र में से कोई ग्रह होता है, तो फिर आप इसके दूसरे भाव में यह उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए 11th हाउस में ये ग्रह उपलब्ध होते हैं तो यहाँ पर नहीं आपको मूव कराना है, फिर 9th हाउस में कराइएगा। और 9th हाउस में इनमें से कोई ग्रह होता है तो फिर आप 11th हाउस में मूव कराएं। तो इन दोनों में से कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यदि ऐसी भी स्थिति नहीं बनती है तो क्या कर सकते हैं कि चंद्रमा का यंत्र गले में धारण कर लें। चंद्रमा का यंत्र जब गले में आप धारण करेंगे तो ये लग्न में मूव कर जाएगा और चतुर्थ भाव के प्रभाव से दूर हो जाएगा। चांदी की धातु में चंद्रमा का यंत्र का निर्माण कराएं, किसी ब्राह्मण से इसको अभिमंत्रित करा लें, शुद्ध करा लें, उसके बाद इसको गले में धारण कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बात करी आपसे कन्या लग्न के चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कन्या लग्न के पंचम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।